गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और वो एक बैलून को देख रही है। जो बैलून जो है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, गर्ल की पोजीशन चेंज नहीं होती, जबकि बैलून कुछ इंटरवल के बाद अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लेता है। तो हमें पता लगाना है कि वे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने से उनके जो प्राइमरी पोजीशन थी और जो सेकेंडरी पोजीशन थी बैलून की, उनके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है, उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। देखिए, आपको दिया गया है एक बैलून जो ग्राउंड से आपका जो है ना 88.2 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब बात क्या है कि ग्राउंड पे एक गर्ल भी खड़ी है उसी टाइम पे। ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.2 मीटर, और वो गर्ल जब बैलून को देख रही है ना, तो प्राइमरी पोजीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, वो आपका बनता है 30 डिग्री। ठीक है, वही लड़की सेम पोजीशन पे है, लेकिन इस बार क्या है, मैं ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लिख देता हूँ, 88.2 मीटर। ठीक है, बैलून जो है वो पोजीशन चेंज करता है। देखिए, हाइट सेम रहेगी इसमें, बैलून अब भी 88.2 मीटर की हाइट पे ही फ्लाई कर रहा है, लेकिन बैलून जो है वो थोड़ा सा गर्ल के नज़दीक आया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार थोड़ा सा बदलेगा। अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 60 डिग्री बना है आपके पास। ठीक है, 60 डिग्री बना है, 60 डिग्री बना है। तो हमारे लिए देखिए 1.2 गर्ल की जो हाइट है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं गर्ल की या बॉयज़ की हाइट से बनते हैं, तो नीचे जो गर्ल की टोटल हाइट है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं। हम जो टोटल लेंगे, अब ट्राइंगल जो बनेगी वो बनेगी ए बी सी डी। हम बी को यहाँ लेंगे क्योंकि हमारे लिए जो यूजफुल है ये पोर्शन है, ना कि नीचे वाला। ठीक है, डी एंड ई। ठीक है, अब हमारी जो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स मेरे पास हैं। पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में ए बी क्या होगी, ए बी की जो हाइट होगी वो होगी 88.2 माइनस 1.2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 मीटर। क्योंकि गर्ल की जो ये जो 1.2 मैंने माइनस किया है, ये गर्ल की जो टोटल हाइट है वो माइनस की है मैंने, वहाँ से 1.2 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.0 या नॉर्मली 87 मीटर। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू आ गई है, यही सेम वैल्यू जो होगी वो डी ई की होगी आपकी। दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल में जो है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड मैं यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल के बारे में बोल देता हूँ, डी ई सी डी ई, ट्रायंगल सी डी एंड ई। दोनों ट्रायंगल डी ई और ए बी दोनों के लिए हमारी जो हाइट होगी वो 87 मीटर होगी। ठीक है, अब दोनों का बेस हमें फाइंड करना है, तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू, बी सी बाय ए बी मीन बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है आपका कोट, तो कोट एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है,
तो BC है 80 आपको फाइंड करना है बाय में, AB है आपका 87 और कोड 30 की जो वैल्यू है वो है √3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC = 87√3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है, यानी कि आपने BC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करें, सेकंड जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CDE, यहाँ फिर से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि DE और AB दोनों की जो हाइट होगी वो 87 मीटर होगी। तो अब CDE में फिर से CD फाइंड करेंगे, CD डिवाइडेड बाय DE = फिर से cot 60। तो CD की वैल्यू फाइंड करनी है बाय में, DE आपका 87 है, ठीक है, और cot 60 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, ठीक है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। आप क्रॉस, जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD = 87/√3। CD की वैल्यू आ गई आपके पास सेकंड, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ से आपके पास क्या है, B से लेके C तक की वैल्यू। नाउ BC की वैल्यू जो है वो क्या है, BC = BD + CD, ठीक है। BC की वैल्यू आपके पास आई हुई है, ये देखिए 87√3 BD है नहीं, BD आपको फाइंड करना है, प्लस CD जो है आपका, CD अभी निकाला है 87/√3, 87 डिवाइडेड बाय √3। तो हम क्या करेंगे, 87√3 माइनस 87/√3 BD। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते ही आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ बाय में 1 लिया, एलसीएम ले लीजिए √3, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 7 जा 261, क्योंकि ध्यान दें √3 की मल्टीप्लाई जब आप √3 से करेंगे तो 3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से ही करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 87 से करेंगे तो 261 आएगा, ठीक है, माइनस 87 = BD। अब जब 261 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 174, ठीक है, 174 अपॉन √3 = BD, ठीक है। BD की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। BD की वैल्यू आती है, देखिए अब छोड़ तो हम ये नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है तो उसको रैशनलाइजेशन के जरिए सोल्व कीजिए। तो हम यहाँ करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे आप क्या करेंगे, 174/√3 इंटू √3/√3 रैशनलाइजेशन करेंगे 174√3, और यहाँ फिर वही बात आ रही, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 50 और 3 8 जा 24। तो आपकी जो वैल्यू आएगी CD की, और सॉरी BD की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 58, BD की जो वैल्यू आएगी 58√3 मीटर। और BD क्या है, BD वो इंटरवल है जो एंगल चेंज के दौरान या एंगल ऑफ एलिवेशन में जो चेंज हुआ था उस दौरान बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 9.1 का, वो भी बहुत इजी है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये कहता है कि एक टावर है और उस टावर के फिट से लेके और आगे एक रोड है, रोड मूव कर रहा है, ठीक है, रोड है। उस रोड के जरिए क्या है, देखिए यहाँ जो टावर के टॉप पे है पर्सन खड़ा है और खड़ा पर्सन है और यहाँ पे कोई कार है, ठीक है। यहाँ जो कार है वो कार मूव कर रही है टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, तो जब वो पर्सन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करता है ना, स्टार्टिंग में जो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वो एंगल यहाँ बना है, लेकिन एंगल अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये जो 30 डिग्री है ये यहाँ शो करना है, ठीक है। अब 6 सेकंड के बाद यहाँ से वो कार मूव कर रही है स्पीडली और यहाँ आ चुकी है 6 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इस पार को बना है 60 डिग्री और यहाँ भी वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 60 डिग्री बना है, ठीक है। तो आपकी फिगर जो बनी है वो ये बनी है, देखिए ABC एंड D, ABCD। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बनी हैं, दोनों ट्राइंगल्स में मैंने आपको बताया था जो साइड आपकी कॉमन हो वही साइड आप फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए दो ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, हियर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB एंड D। देखिए यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, तो आप पहले इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में AB है, तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि जो साइड कॉमन है वही साइड आप फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए मैंने एक ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ABD, फर्स्ट ऑफ ऑल ABD AB फाइंड करना है, बाय में BD भी नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू P बाई B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो AB इज इक्वल टू AB बाई BD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 क्या होता है, √3, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू BD √3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, ठीक है। अब सेकेंडली जो हम लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड C, ABC में आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में आप क्या करेंगे, ABC में आप करेंगे फिर से AB फाइंड करेंगे, AB बाय BC इज इक्वल टू फिर से टेंजेंट 30 आपका बना है इस बार, तो AB बाई BC, tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या आएगा, AB इज इक्वल टू BC बाय √3, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर
2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए या इक्वेशन 1 में भी ए बी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में भी ए बी की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या करेंगे, यहाँ से भी ए बी की वैल्यू लीजिए बी डी रूट 3 और इधर से भी बी सी बाय रूट 3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा बी डी मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रूट 3 है ये यहाँ रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी सी अकेला रह जाएगा। अब फिर वही बात आती है बी डी इंटू 3 इज इक्वल टू बी सी, 3 बी डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए यहाँ है 3 बी डी और बी सी किस किस को ऐड करके बना है, बी डी प्लस सी डी, बी सी को रिप्लेस कर दिया बी डी प्लस सी डी। रीजन देंगे बिकॉज बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। ठीक है, बी डी प्लस सी डी दोनों पार्ट्स को ऐड करके बी सी मिलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 3 बी सी सॉरी 3 बी डी इज माइनस बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो आप देखिए यहाँ क्या बचेगा, 3 बी डी में से 1 बी डी को आप माइनस करेंगे तो 2 बी डी, 2 बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, 2 बी डी इज इक्वल टू सी। इट मीन्स क्या है कि आप यहाँ से बी डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2। ठीक है, सी डी बाई 2। इसका मतलब क्या है, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस तो 6 सेकंड में ट्रेवल कर चुकी है कार। ठीक है, सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो कार 6 सेकंड में ट्रेवल कर चुकी है। अब आगे जो डी से लेके बी तक का डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगी, तो हम यहाँ से आगे चल पड़ेंगे। देखिए सी डी इज ट्रेवल्ड, यहाँ से थोड़ी सी यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, डी सी डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय कार in 6 seconds। अब देखिए सी डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, अब कितना करना है, सी डी बाई 2, सी डी बाई 2 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय कार इन। अब देखिए हमें हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना है क्योंकि सी डी तो वो ट्रेवल कर चुका है 6 सेकंड में। अब सी डी बाई 2 यानी कि सी डी का हाफ डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, तो हाफ ट्रेवल करना तो हाफ टाइम लगेगा। क्या करेंगे, सी डी बाई 2 ट्रेवल करना तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई सी डी बाई 2 इंटू 1 बाई सी डी, 2 3 जा सी डी से सी डी को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा कि भाई जो बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2 है। ठीक है, तो बी डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार कितना टाइम लेगी, हाफ टाइम, यानी कि 6 सेकेंड का हाफ 3 सेकेंड जो है टाइम
कंज्यूम करेगी। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 9.1। ये जो 16th क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आपको टावर दिया गया है, एक टावर है ग्राउंड पे, ठीक है, और ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं। ये टावर का टॉप है ना, उसको मैं ए दे देता हूँ नेम, बी, और जो 2 पॉइंट्स हैं वो है सी एंड डी, ठीक है। तो एंगल जब सी और डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो देख लीजिए यहाँ और यहाँ आपको एक चीज नोट करनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको नहीं दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको नहीं दिए गए हैं दोनों, सिर्फ इतना बोला गया है कि बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर those two angles which have the sum of 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हो, उनका सम जो है 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। तो सेकंड जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन जो सी और डी पॉइंट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है ना वो आपको दे रखा है, बी से लेके सी तक का है 4 मीटर, ठीक है, और बी से लेके डी तक का है 9 मीटर। ये जो है आपके डिस्टेंस दे रखे हैं हमें, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखे हैं कि सी का जो डिस्टेंस है ना फुट ऑफ द टावर से वो 4 मीटर है, और डी का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर सिंपल है, जो साइड कॉमन है वही फाइंड करेंगे। तो यहाँ 2 ट्रायंगल हमें दिख रही हैं, देखिए पहले ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है। देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो 2 ए बी आपको दिख गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स में ए बी की वैल्यू है। इट मीन्स ए बी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम दो बार जब वैल्यू निकालेंगे, 2 इक्वेशन जो बनाएंगे दोनों में ए बी की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करेंगे, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू पी बाय बी। पी बाय बी क्या होता है, टेंजेंट, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, ए बी बाई बी सी की जो वैल्यू है वो आपको 4 दे रखी है, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। इसका रीजन हम यहाँ साइड में लिखते हैं, बिकॉज टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, क्या फिर से ए बी फाइंड कीजिए, ए बी, ठीक है, बाय में बी डी, ठीक है, ए बी बाय बी डी। ए बी बाय बी डी क्या होता है, वही बी बाय बी टेंजेंट थीटा, क्योंकि सेकंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशन है। अब देखिए
इस इक्वेशन को मैं चेंज नहीं करता हूँ अभी। आप नोटिस कीजिए, यहाँ टेन थीटा है और यहाँ कोट थीटा है। ठीक है, यहाँ टेन थीटा है, यहाँ कोट थीटा है। तो मैं क्या करूँ, मैं ये करता हूँ कि ए बी बाय थोड़ा सा ए बी बाय बी डी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, बी डी की वैल्यू 9 दे रखी है, देखिए। ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा एज इट इज, टेंजेंट थीटा। अब देखिए, अगर मुझे इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना पड़े तो या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों की, या दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने का तो चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। राइट हैंड साइड में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, यहाँ कोट है, यहाँ टेंजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 9 बाय ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा। इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ ध्यान दीजिए। 9 बाई ए बी, देखिए आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, P बाय बी। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, कोट थीटा जो होता है, वो होता है B बाय P। यही मैंने यहाँ किया है। देखिए, जो परपेंडिकुलर था उसको मैंने बेस बनाया है, और जो बेस था उसको मैंने परपेंडिकुलर बनाया है। तो आप यहाँ देख लीजिए, बी जो टेंजेंट थीटा जो था P बाय बी था, मैंने उसको रिवर्स किया है, उस पोजीशन को, उनकी पोजीशन चेंज की है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज किया है, तो वो बन जाता है कोट थीटा। तो अब आपके पास ये जो कोट थीटा बना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2, राइट हैंड साइड कोट थीटा, इक्वेशन 2 कोट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ है कोट थीटा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ है 9 बाय ए बी। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4, और ए बी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4, ए बी इज इक्वल टू 236, और ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर। तो हमने हमें यही तो बताना था, प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो 6 मीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।